तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। मुझे नौकरी करते हुए 2 साल हो गए हैं और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। मेरे साथ एक दिन दिल दहला देने वाली एक घटना घटी। इस घटना को लगभग 4 साल हो गए हैं। अक्टूबर 2016, इस दिन को मैं कभी भी भूल नहीं सकता और मैंने इसे बहुत भुलाने की कोशिश की, लेकिन यह एक काले धब्बे की तरह मेरे दिमाग में चिपक गया है। इसी दिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक लड़की से मिला और उसके साथ पहली बार डेट पर गया था। जिस लड़की का नाम पूजा था, तो उस लड़की से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पर ही हुई थी। डेट पर जाने से पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाने वाला हूँ। हम दोनों ने इंस्टाग्राम पर ही बहुत ही ज़्यादा बातें की और फिर जाकर डेट का दिन डिसाइड किया और मैं उस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर हम दोनों मेरे कॉलेज के पास के ही एक कैफ़े में कॉफ़ी सेंटर में जाकर मिले। मैं उसके सामने थोड़ा नर्वस था, लेकिन मुझे उस लड़की के साथ बातें करने से इतना तो पता चल गया था कि वो लड़की थोड़ी शर्मीली है। मतलब कि वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता रही थी, जैसे कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है और कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो वो लड़की मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सारी बातें खुल करके उसके सामने रखी। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, वो तमाम सभी बातें जो मेरे घर में होती हैं। मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा घुलने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ 1 घंटे बैठने के बाद उस लड़की ने मुझसे कहा कि सुनो, मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं भी थोड़ा इस बात को लेकर एक्साइटेड हो गया कि आखिर वो कौन सी बात है जो कि वो मुझे बताना चाहती है। तभी पूजा ने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो और तुम पर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि इसे सुनकर तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में मैं रांची में 3 दिन पहले ही आई हूँ और मैंने यहाँ पर एक घर लिया है और जब से मैं उस घर में रह रही हूँ तब से मैं 3 दिन से सोई भी नहीं हूँ। मुझे उस घर में रहने में बहुत ही कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में और भी कोई रहता हो, पर वो दिखता नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अपने घर के अंदर। दोस्तों, मैं ये सारी बातें उस लड़की की ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने कहा, हाँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? जिस पर पूजा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पूजा की कहते मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। फिर मुझे लगा कि शायद ये इसका तरीका है मुझे आज अपने साथ घर पर ले जाने का। तभी मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। तभी पूजा ने कहा, देखो मेरे साथ मेरे घर तो चल रहे हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जैसा तुम मन में सोच रहे हो। उसकी इस बात को सुनकर पता नहीं क्यों, पर मेरे भी मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उठ रहे थे। उसकी आंखों में मुझे भी डर दिख रहा था, पर खैर उसके घर में ऐसा कुछ है या नहीं, वो मुझे सच में कुछ इरादे के लिए अपने घर पर ले जा रही है, वो तो मुझे उसके घर पर जाने के बाद ही पता चलेगा। रात के करीब 10 बजे हम दोनों उसके घर में पहुंचे। वो घर 1 BHK फ्लैट था जो कि 4th फ्लोर पर था। उसके फ्लैट में सिर्फ एक बेडरूम और एक हॉल था, पर सही बताऊं तो उसके घर के अंदर एंट्री करते ही मुझे भी कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंदर ही अंदर मेरी तबीयत खराब हो रही हो। मेरा मन अचानक से घबराने लगा और उसके घर से कुछ अजीब सी स्मेल मुझे आने लगी थी, जैसे घर में किसी की रखे रखे लाश सड़ रही हो। फिर हम दोनों उसके बेडरूम में पहुंचे और हमने रात भर बहुत सारी बातें की। उसके बातों से लग गया था कि आज रात हम दोनों के बीच ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला था। मैंने भी कोशिश की और उसने हमेशा मना कर दिया। थोड़ी देर में बातें करते करते वो सो गई और मैं जगा रहा। उसके सोने के बाद मैं बैठ के मोबाइल चला रहा था, पर बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और बेडरूम के दरवाजे से साफ साफ हॉल को देखा जा सकता था। हॉल में सिर्फ एक सोफ़ा और टेबल रखा हुआ था। ज़्यादा कुछ सामान घर में नहीं था, शायद इसीलिए क्योंकि वो अकेली रहती थी। तभी मैंने हॉल के अंदर आदमी की बड़ी सी परछाई देखी, तो मैंने सोचा कि मैं पूजा को जगाऊं और उसे इस बारे में बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, शायद ये डर जाएगी और वैसे भी ये पहले से ही डरी हुई है। इसलिए मैंने खुद ही उस हॉल में जाकर चेक करने की कोशिश की। मैं वहाँ पर गया तो उस हॉल की लाइट चालू थी, पर मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि मैंने वॉशरूम भी खोल कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था।
तभी मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का भ्रम है। तभी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अचानक मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे सोफे पर कोई बैठा हुआ है। तभी मैं अचानक से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर कोई भी था ही नहीं। हालांकि मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे सच में घर में किसी के होने की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। तभी मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कोई तो है जो मुझे तब से घूरे जा रहा है। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर से एक परछाई देखी। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मेरे दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी थी। और अब मुझे मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई आत्मा तो है। फिर मुझे लगा कि मुझे जाकर पूजा को उठाना ही सही रहेगा। तभी मैं भागते हुए उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अपने बेड पर थी नहीं। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ गई। मैं भी तो रूम के बाहर ही था। अगर पूजा बाहर निकलती तो मुझे ज़रूर दिखाई देती। तभी मैंने तुरंत ही बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया, पर उसके अंदर भी कोई नहीं था। तभी मैं फिर से तुरंत ही बेडरूम से हॉल में गया और पूजा को आवाज़ देने लगा, पर पूजा वहाँ भी नहीं थी। आखिर इस 2 रूम के अलावा वो कहाँ पर जा सकती है। अब ये सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब वो स्मेल जो शुरू में आ रही थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। तभी अचानक ही मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे नज़दीक ही आ रहा है। फिर अचानक से जब मैं पीछे की ओर मुड़ा तो किसी का चेहरा ठीक मेरे सामने आ गया। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई और मैं अब कुछ देख भी नहीं पा रहा था। और अभी अभी जो मैंने देखा था मैं उसे समझने की कोशिश करने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चेहरा किसका था और अचानक से कहाँ से आ गया। मैं ये सोच ही रहा था कि अपने आप ही लाइट आ गई। मैं पसीने से पूरी तरह से भीग गया। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अब मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। तभी मैंने जल्दी से टेबल पर रखी, अपनी कार की चाबी उठाई और सीधा घर से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था तो मैं चिल्लाने लगा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ जैसे कि मेरी आवाज़ निकलना बंद हो रही है। और फिर थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल गूंगा हो चुका था। मैं चाहे कितना भी चिल्लाने की कोशिश करूं, पर मेरे मुंह से आवाज़ बाहर ही नहीं आ रही थी। मैं फिर भागकर इस रूम से उस रूम में जाने लगा और सोचने लगा कि शायद से पूजा मेरी मदद कर सकती है, पर मुझे पूजा कहीं नहीं मिली। अब मुझे लगने लगा जैसे कि पूजा को किसी आत्मा ने कैद कर दिया है। और फिर जब मैं हॉल में था तो मुझे एहसास होने लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। और जैसे मैं डरते डरते पीछे की ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो पूजा खड़ी थी, जिसे किसी आत्मा ने कैद नहीं किया था, बल्कि वो खुद एक आत्मा थी। उसकी आंखें, जिसमें मुझे कुछ समय पहले प्यार का समुंदर दिखाई पड़ रहा था, अचानक से उस आँख की पुतलियाँ गायब थी। उसकी आंखें पूरी तरह काले रंग की हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आंखों में काली स्याही डाल दी हो। मैं डर के मारे चीखने की कोशिश करने लगा तो मैंने देखा कि मेरी आवाज़ वापस आ चुकी थी। तभी मैं चीखता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे अचानक से किसी ने अपने हाथों से जकड़ लिया। और फिर जब मैंने देखा तो मैं हैरान ही रह गया। इस घर में एक पूजा की ही आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी और की भी आत्मा थी जिसने मुझे पीछे से पकड़ रखा था। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं जितना उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा उतना ही मैं उसके पास जा रहा था। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नीचे ज़मीन में धंसता जा रहा हूँ। मैं ये देखकर ज़मीन पर गिर पड़ा और अपने हाथों से आसपास की चीज़ें पकड़ने लगा। वो चीज़ें भी मेरे साथ ही खिंचती चली गईं। फिर घड़ी में 2 बज गए और इसके साथ ही उस घड़ी में से आवाज़ आनी शुरू हो गई। ऐसा होते ही अचानक से सब कुछ शांत हो गया और जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने तुरंत ही खुद को उस जगह से बाहर निकाला और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी चाबी को निकालने के लिए अपने पैकेट में हाथ डाला तो चाबी वहाँ पर नहीं थी। तभी मैंने आसपास देखा तो मुझे चाबी वहीं पर गिरी हुई मिली। तो मैंने तुरंत उस चाबी को वहाँ से उठाया और बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे वहाँ से भागा। फिर मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने घर पर जाकर ही रुका। दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस फ्लैट पर नहीं गया और ना ही कभी उस रास्ते पर गया। मैंने उस लड़की को भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया। साथ ही कुछ दिनों के बाद उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल
डिलीट हो गया और उस दिन के बाद मैंने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। पर आज भी जब उस लड़की का चेहरा मेरे ख्यालों में आता है तो मेरी रूह कँपकँपा जाती है। बस एक ही चीज़ सोचता हूँ, आखिर वो थी कौन। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।